चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य विद्यानिधि श्री आचार्य समय सागर जी महाराज की देश श्रेष्ठ आरिका श्री दृढ़मती गुरुमती माता जी की परम पूज्य आरिका श्री वैराग्यमती माता जी की परम पूज्यारिका मां प्रसन्नमती माता जी की वंदनीयारिका संघ की अष्टानिका महापर्व की अभी एक शंका की गई थी कि आचार्य परमेष्ठी को देख करके त्याग के भाव या बैराग्य के भाव कैसे आ जाते हैं। इस पर आज प्रवचन नहीं है, सिर्फ एक बात सुना रहे हैं। 3 बातों पर यदि हम विचार करें, आचार्य परमेष्ठी को आपने देखा है, उनको देख करके 3 बातों पर आप विचार करेंगे तो आपके मन में भी कदम उस ओर बढ़ने लगेंगे। वो कैसे हैं आतिशी? अहिंसा के देवता हैं, वचन सिद्धि उनको प्राप्त है। जब वो आंख बंद करते हैं तो आत्म ध्यान में उस अरहंत और सिद्धों की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो इस धरती पर परोपकार की बात करते हैं। ऐसे परोपकार के धनी को देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं तो मूलाधार साक्षात दिखाई दे जाता है, और उनकी चर्या को देखते हैं तो उनका आचार्य दिखाई दे जाता है। कभी भी कुछ भी देखें, परोपकार की धरती से इस व्यक्ति को वो रोशन करते हैं। कहने को तो आचार्य परमेष्ठी जैनों के आचार्य हैं, जैन धर्म में पलते हैं, जैन धर्म को बढ़ाते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी मात्र जैनों के नहीं होते, वे तो प्राणी मात्र के होते हैं। और यही वजह है कि हमें नहीं, कोई भी प्राणी उनको देखकर सन्मार्ग पर चल पड़ता है। 3 बातें याद रखना। आतिशी आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं क्या सबको? हाँ, लगते हैं, हमें पता है। क्या आपको आचार्य परमेष्ठी सच्चे लगते हैं? क्या आपको आचार्य परमेष्ठी अपने लगते हैं? हाँ। तो आप सुनिए, अच्छे तो हमें वो भी लगते हैं जिनसे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है। मान लो पार्टनर है, कैसा भी हो, हमारे साथ अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है। सच्चा हमें वो लगता है जिसकी गुणात्मक शक्ति हमें थोड़ी थोड़ी पता चलती है। हाँ, इसमें गुण तो अच्छा है, सच्चा है ये, ऐसा। लेकिन जब उससे अपनापन जागता है कि ये अपना है, आत्मा का हित चाहता है, तो हमारे कदम उस ओर बढ़ जाते हैं। एक घटना सुनाते हैं, सच्ची घटना है और आप लोगों को पता होगी। आचार्य परमेष्ठी ने ललितपुर में थे और वहाँ से विहार किया। विहार करके मुंगावली की तरफ जाना था और बीच में बहुत बड़ी बेतवा नदी पड़ती थी। उस नदी को आतिशी ने कैसे पार किया था और उस घटना में क्या हुआ था, ये तीनों बातें वहाँ सिद्ध हो सकती हैं। और ये तो उस पर सिद्ध होंगी, लेकिन आप अपने जीवन पर लागू करना। क्या आपको अच्छे, सच्चे और अपने भी लगे? क्या अपनेपन होने पर क्या हो जाता है? एक सिकरवार नाम का एक व्यक्ति, रणजीत सिंह सिकरवार नाम का एक व्यक्ति था। वो आतिशी ने सुना कि आतिशी इस तरफ आए तो वो दर्शन के लिए वहाँ आया। और जब आतिशी वहाँ तक पहुँचे, कौन सा काम था? मदवखेड़ी गांव था, नदी के इस तरफ। बीच में बड़ी नदी थी और नदी के उस तरफ डिमरौली नाम का गांव था, उसके बाद मुंगावली आता था। तो आतिशी जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ तो बहुत बड़ी नदी लहरा रही थी। किसी ने बता दिया था जगह आतिशी निकल सकते हैं, तो आतिशी ने विहार कर दिया। शाम का समय हो गया था, लौट के आ नहीं सकते थे क्योंकि इतना समय ही नहीं था। नदी के पार पानी ही था बहुत, तो उधर जाएं कैसे? तो विचार किया गया कि आतिशी नाव से पार कर लेना, नाव से बैठ के कर लेंगे। आतिशी की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती कि हम सोचे कि यदवा तदवा कर लेती हूँ। उन्हें पता है भगवती आराधना में किसी विशेष अवसर पर नदी पार करने के लिए गाथा दी है कि आप इधर कायोत्सर्ग करें, फिर नदी पार करें, फिर उधर जाके कायोत्सर्ग करें, ऐसी पूरी विधि भी दी है। तो आतिशी को तो सब ज्ञात था। आतिशी ने कुछ नहीं बोले। और नदी पार के लिए कैसे करें, तो बहुत सारी नावों को ढूंढा गया कि नाव मिल जाए कहीं। एक व्यक्ति था रणजीत सिंह सिकरवार, उसकी बहुत सारी नावें थी, बहुत बड़ा व्यापार था, मछली का व्यापार था। आतिशी तो पता नहीं था, उन्होंने कहा नाव वाले को त्याग व्याग तो है, कहीं ठीक
तो वो पास में आया, आशीर्वाद दिया और आतिशी देखते ही समझ गए और उन्होंने अहिंसा का उपदेश उसे दिया। उसने कहा ठीक है आतिशी महाराज, आप बैठिए, नाव में सवार होइए। लेकिन उसने मन में एक उसके 14 करोड़ का ठेका था, मछलियां भर के भेजना थी बाहर। उसने वो बताया नहीं और कहा कि हाँ त्याग कर देंगे। और जैसे ही आतिशी नाव में पैर रखने को हुए कि उनके पैर थमे, वो वहां खड़े हो गए। उन्होंने सिकरवार की तरफ देखा और उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए, कहने लगे ये कारोबार छोड़ दो। उनका शब्द था ये कारोबार छोड़ दो। वो भी समझ गया कि आचार्य महाराज मेरी बात समझ रहे हैं और उसका हृदय भी पिघल गया। और जहाँ कितनी थी, 350 नाव थी, 8 उसकी बड़ी बड़ी जिसमें मछलियां बाहर बेचता था बोट थी और छोटे मोटे साधन तो और भी थे। 14 करोड़ का ठेका था। जगह जगह जाल बिछे हुए थे क्योंकि इतनी मछलियां एक दिन में पकड़ी जाएंगी तब तो इकट्ठी होकर भेजेंगे, डेली भेजना है उसको। तो इतने जाल लगे हुए थे, जगह जगह बिछे थे। जैसे ही आतिशी ने उसकी तरफ देखा और कहा ये कारोबार छोड़ दो, उसने हाथ जोड़ के कह दिया कि जी महाराज अब नहीं करूँगा। लेकिन जो इतना था उसका क्या करे। देखो उसे आतिशी अच्छे लगे, वो दर्शन करने आए, उनकी बातें सुनकर उसे लगे कि ये सच्चे महाराज हैं, इनके पास बहुत अच्छी बातें हैं, ये भी लगा। तब आचार्य महाराज ने बताया कि जैसी अपनी आत्मा दुखी होती है वैसे ही सब प्राणियों में आत्मा है, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें भी दुख होता है। और यदि हम किसी को दुख देंगे तो सुख मिलेगा क्या? दुख देने से कभी सुख नहीं मिलता। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने वाले गुरुवर ने जब उसे समझाया, और गुरुवर को तो वचन सिद्धि है क्योंकि उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। उनके काम तो जो काम करते हैं उसके बारे में जब सुनते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मणिबाई जी हैं आश्रम की, उन्होंने आतिशी को जाके बताया कि आतिशी बहुत लोग है ना तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, तो हमने भी टिकट रिजर्वेशन करवा लिया है 45 बहनों सहित। भाई जी ने ऐसा कहा, हम लोग यात्रा पे जाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। आतिशी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार फिर निवेदन किया, दूसरे दिन आतिशी शायद सुन नहीं पाए थे, बिजी होंगे। आतिशी जी हम लोगों ने वहाँ जाने के लिए रिजर्वेशन हो गया है, आशीर्वाद चाहते हैं, हमको गुजरात और उधर की राजस्थान तरफ की यात्रा करनी है। आतिशी कुछ नहीं बोले। अब बाई जी आई और आकर के बहनों से कहा, आतिशी जी बच्ची, आतिशी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम कैसे जाएंगे, तुम लोग जाके निवेदन करो। सारी बहनें मिलकर के गई और आतिशी से कहा, आतिशी जी हम लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आतिशी ने फिर भी नहीं देखा उनकी तरफ। फिर बड़ी मुश्किल है, आतिशी के बिना कहे बिना ऐसे जा भी नहीं सकते और वो आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं, आप तो देख भी नहीं रहे हैं। तो बहनों ने कहती है, आतिशी जी आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मतलब मत जाओ। जैसे उन्होंने कहा हाँ आशीर्वाद, तो बहनों ने कहा, आतिशी जी हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपने जाने का आशीर्वाद नहीं दिया। कैंसिल हो गया। 45 लोगों की टिकट, 40 लोगों की टिकट कैंसिल हो गई। थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद जब उनको जाना ही था, जाने के समाचार मिला कि वो ट्रेन गई वहां से और जिस बोगी में इनका रिजर्वेशन था वो बोगी डिब्बे से ट्रेन की पटरी से उतर गई नीचे। उतर जाने से एक्सीडेंट हो गया उसमें। पेपर में खबर छपी, आतिशी के पढ़ने में आई। आतिशी ने पेपर लिया और कहते तुम्हारी वो संचालिका है ना, उसको पढ़ा देना ये समाचार। जब वहां जाकर बहनों ने और संचालिकाओं ने समाचार पढ़ा तो दंग रह गए कि अरे आतिशी ने उनको बचा लिया, बहुत मृत्यु से बचा लिया। बोगी में कितने लोग मारे भी गए थे, कितने के एक्सीडेंट हुआ, लग गई थी और पूरी बहनें सुरक्षित, क्योंकि बोगी उनने छोड़ दी थी, लेकिन जो लोग उसमें बैठे थे उनका एक्सीडेंट हुआ। तो आतिशी को पूर्वाभास हो जाता है कई बातों का, जो बात मान लेता है वो बच जाता है। अब आतिशी ने उसे भी, सिकरवार को भी अहिंसा का उपदेश दिया और उसने बात मान ली। यदि बहनें नहीं मानती तो क्या होता, इतनी बहनें कम हो जाती हम लोगों में से। बात मान ली तो सिकरवार ने पूरा मछली का व्यापार छोड़ दिया और उसी दिन कायस्थ कर लिया कि मैं ये व्यापार नहीं करूंगा। आतिशी उसकी नाव में बैठे पार किया, इधर भी अपने को धन्य धन्य मान रहा था और अंदर से आत्मीयता हो जाने थी। जब आत्मीयता नहीं थी तो उसने छोड़ा नहीं था, वो तो ये आया था, अच्छे महाराज है, सुना है अपना काम भी हो जाएगा, यहाँ तक आए तो आशीर्वाद ले लेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा और आशीर्वाद मिल जाता है तो व्यापार बढ़ रहा है ना, इस सोच के वो आ गया था।
लेकिन जब लगा सच्चे हैं तो वास्तव में उसने नमस्कार किया। और फिर नाव की व्यवस्था हुई तो किस्मत से उसकी नाव लग गई, तो उसे लग रहा था और भी अच्छा है, मेरी नाव में यदि गुरु के चरण पड़ गए तो मेरा व्यापार तो दिनों दिन बढ़ना ही बढ़ना है। पर जैसे ही आतिशी ने उपदेश दिया उसे और बात समझ में आई, उसे लगा कि ये इनका अपनापन है, इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरा ही भला चाहते हैं। और उसने पूरा मछली उसे खाने का तो ठीक, उसने तो पूरा व्यापार ही बंद कर दिया। अब क्या करे? आतिशी ने कहा कोई और व्यापार कर लो। तो उन्होंने जो प्लाटिंग कटती है ना, प्लाट काट काट के बेचते हैं लोग, ये वाला कंस्ट्रक्शन का व्यापार ऐसे उसने शुरू किया। सीमेंट आदि बेचना और मकान बनते हैं ना, वहाँ पर उसकी जमीन काट काट के बेचना। ललितपुर के पास और अशोकनगर के पास उसका बिजनेस है, वो आज भी है। व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है उसका। क्यों बढ़ गया? जब जब हिंसा को छोड़ते हैं तो पुण्य का अर्जन होता है, जब जब पाप की ओर बढ़ते हैं तो हमारा पैसा आज हमें दिख भी रहा है, लेकिन कल वो नष्ट हो जाने वाला है। आज आपको सदगति मिल भी गई है पुण्य से, लेकिन पाप का अनुबंध कराने वाला कार्य करोगे तो फिर आगे जाके दुर्गति ही होगी। इसलिए आतिशी की 3 बातों को याद रखें। आतिशी अच्छी है, आतिशी सच्चे हैं और आतिशी अपने हैं। जब आपको अपनापन लगेगा तो आपको ये भी लगेगा कि आतिशी कहते हैं व्रती बनो। बहुत घूम लिए भौतिकता की दौड़ में, खूब खाया, खूब कमाया, क्या खाना थी क्या नहीं खाना थी सब खाया, सब किया, लेकिन अब तो आप समझ सकते हैं आतिशी अपने हैं, अपने वच की बात करते हैं। कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मीयता रखता हूँ औरों से, कि वो भी अपनी आत्मा को समझें। इस भावना के साथ ही हम यही विराम लेते हैं। आज माता जी के उपवासों की पारणा होनी है, समय भी बहुत हो रहा है, हम सबको भी उस पारणा की अनुमोदना करनी है। पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा कारण होता है हम काम कर पाए, अच्छी बात, ना जा पाए वहां तक तो उसकी अनुमोदना जरूर करो। अनुमोदना से भी पुण्य बढ़ता है। हम भी इस क्षेत्र में पूज्य विमल सागर महाराज जी के बहुत सारे उपवास हैं, हम भी कभी उपवास कर सकें। पूजा, शील, उपवास और दान, ये 4 कार्य श्रावकों के बताए हैं। चारों में हम अग्रणी होंगे तो हमने गुरु की बात मान ली, क्योंकि 4 स्तंभों पे महल खड़ा होता है। हमें अपने सदाचरण का महल ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो आज श्रावक सही, कल श्रमण भी बनेंगे और ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपना कल्याण करेंगे। इसलिए आत्मीय गुरुवर के प्रति आत्मीयता रखो, और उनका कहना है अपनी आत्मा के प्रति आत्मीयता रखो, उसकी रक्षा हो ऐसा काम करो, तो व्रती बनो, संयमी बनो, नियम लो। और कुछ नहीं तो हम जैन हैं, इस बात को तो याद रखो, जैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा की रोशनी फैलाने वाले सिकरवार के जीवन में वो बार बार कहता है मैं तो अंधेरे में था, मुझे अहिंसा की रोशनी प्रदान की। ऐसे आचार्य परमेश्वरी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो तो नमोस्तु करते ही हैं, वो जैन नहीं था, हम सब तो जैन है ना। आज इस विषय का विस्तार नहीं करेंगे, कभी और समय मिलेगा तब देखेंगे। लेकिन अहिंसा के देवता, अहिंसा की रोशनी फैलाने वाले आचार्य परमेश्वरी के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य समय सागर महाराज जी, जो उन्हीं की प्रतिकृति हैं, उन्हीं की मूर्ति है, उन्हीं की निधि है, जो हमारे लिए सौंपी गई है। आतिशी आज हमारे बीच नहीं है, नहीं है ना, चले गए। सच में हमने कहीं पढ़ा था कि महापुरुष जीवित रहते हैं, पर कब तक जीवित रहते हैं? 10 प्राणों से तो लोग जीते हैं और 10 प्राण निकल जाने पर प्राण चले जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन महापुरुष जब तक उनको जानने वाले, उनको मानने वाले, उनका शिष्यत्व स्वीकार करने वाले, उनकी आज्ञा मानने वाले जीवित रहते हैं, तब तक वो सबके हृदय में जीवित रहते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है, आप सबका भी सौभाग्य है कि हमारे हृदय में महावीर वे आज जीवित हैं, 24 तीर्थंकर जीवित हैं, आचार्य परमेश्वरी जीवित हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी धर्म में रुचि है और उनकी आज्ञा का अनुपालन हम कर रहे हैं। आज्ञा का अनुपालन आप अभी नहीं, जीवन के अंत तक करिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन पर लोग जीते हैं ना। आचार्य परमेश्वरी कहते हैं मेरी ऑक्सीजन तो यही है, सब अहिंसा धर्म को अपना लें, तब राग देश से बचे और वीतरागता को अपना लें, मेरा ऑक्सीजन यही है। तो हम उनको ऑक्सीजन दें, अपने जीवन में ऐसा आचरण करें कि वो जीवित बने रहें। इसलिए इस अष्टानी का पर्व पर हर व्यक्ति को अपने जीवन में जहाँ है वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ सके, ऐसा कोई नियम संयम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसी सद्भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य वंदनीय हरिकम बैरकमती माता जी की ज्ञान ते सूझे लोका